नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सरकार की जन विरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोकदल ने 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकारी को घेर रही हैं। इसमें आज मथुरा लोकदल के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लोकदल के सदस्य कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकदल जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख की अध्यक्षता में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया, जिसमें 8 मांगे प्रमुख थीं। पहली, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, वहीं दूसरी, किसानों की खेती और बिजली की व्यवस्था मुफ्त की जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए खाद्य पदार्थों के रेटों पर तुरंत रोक लगाई जाए। बढ़ती बेरोजगारी दूर करने के लिए रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जाए। कोरोना दौर में दुकानदार व्यापारियों की बिजली बिल माफ किए जाएं। छाता शुगर मिल चालू की जाए। मजदूर वर्ग के राशन मात्रा को बढ़ाया जाए और 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर लोकदल कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख, वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह उदयमान, जाटव उमेश चौधरी, अनुराग चौधरी, रविंद्र नगर, रामपाल राजेश, हरबीर, मनोज शर्मा आदि प्रदर्शन में शामिल हुए। ये आज किस बात को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। महंगाई के ऊपर मुख्य आप देख रहे हैं, आप भी सब गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं। महंगाई कहाँ जा रही है, सिलेंडर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई और और नहीं रही है। आज सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। जब पूछा लोकल फॉल्ट है, लोकल फॉल्ट है। तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि यहाँ का ऊर्जा मंत्री है, तब बिजली के लिए तरस रहे हैं और इस भीषण गर्मी में इतनी ह्यूमिडिटी है। तो ये सब सरकार विरोधी नीतियों के, किसान विरोधी नीतियों के, जन विरोधी नीतियों के, व्यवसाय विरोधी, उद्योगपति विरोधी, व्यापारी विरोधी नीतियों के, उसमें हम तो ये मानते थे कि वैश्य जो परिवार है ये हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। आज वो भी दुखी है, भले ही वो परंपरागत बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन आज तो वो भी दुखी है। किसान 8 महीने से पड़ा हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ छाता शुगर मिल है, वो बंद पड़ी है पिछले 7 साल से। और यही वर्तमान एमएलए उस वक्त भी मंत्री थे बीएसपी में। चुनाव होते हैं, छाता मिल मुख्य मुद्दा तो मुद्दा हमारा तो हमेशा रहा, हम तो धरना प्रदर्शन हमेशा देते रहे। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुने तो, और फिर सुने कहाँ से? एक कहावत तो बद्दी है, लेकिन कह दूँ मैं, वही छिनरा वही डोली के संग। यही एमएलए थे तब जब ये मिल बंद हुई थी बहुजन समाज पार्टी में। पौंटी चद्दा इसको खरीदने को जो डोल रहा था। 100 एकड़ जमीन है, उस पर आज भी दांत है जनप्रतिनिधियों के। और अब जो वर्तमान में सर्वे हुआ है, वो जान के मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई। मुलायम सिंह ने इसकी 1.5 गुना कैपेसिटी बढ़ाई थी। 1.5 लाख कुंटल गन्ना पिराई होती थी इसमें। और आज जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये लिखा गया कि मथुरा में खारी पानी है, इसलिए यहाँ गन्ना पैदा नहीं हो सकता। तो ये नीयत क्या है? इस ज़मीन को बेचने की नीयत है, इस बिल को ख़त्म करने की, लेकिन किसान इसको होने नहीं देगा। और क्या मांग है आपकी? और हमारी मांग है कि डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाए। सिलेंडर आपने कुछ सिलेंडर बांट दिए फ्री, उन्हें भरवाने के लिए पैसे महिलाओं पे कहाँ से आएंगे? वो पड़े हुए हैं सिलेंडर, लोगों ने बेच दिए। आज भी लकड़ी और चूल्हा और कंडे पर रोटी उनकी बन रही। तो क्या आपने महिला सुधार के काम किए? सिर्फ स्लोगन्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपने देखा हो, महिलाओं की धोतियाँ खींची गई हैं, चीरहरण हुआ है, होली गेट के अंदर गोली चल गई, सरेआम लड़की औरत की जंजीर छीन ली गई, एक बेचारे पुराने सिपाही में गोली मार दी गई। तो ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि आज रोजगार नहीं है, नौजवान बेरोजगार है, खाने के लिए उसको पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा? छीट खटोट करेगा। उद्योग खत्म हो गए, व्यापार बंद हो गया, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो प्रसन्न हो। तो हमारी ये मांग है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदले जनता। आपके हम चैनल से के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और 24 में मोदी को हटाया जाए, नहीं तो इस देश का बंटाधार होने में समय नहीं लगेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जितनी नेताओं की भूख बढ़ती जा रही है, जितने नेताओं की भूख बढ़ती जा रही है, उतनी ही देश की जनता भुखमरी के गर्त में समाती चली जाएगी। जब तक इन नेताओं की भूख पर कंट्रोल नहीं होगा, इनकी हवस पर कंट्रोल नहीं होगा, जो दौलत की इन्हें हवस है, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी सबके लिए लड़ता आया है, लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर बाध्य होना पड़ेगा मजबूरी में एक विशाल आंदोलन के लिए। और ये सब जानते हैं, जब राष्ट्रीय लोकदल आंदोलन करता है तो फिर कितना ज़बरदस्त आंदोलन होता है। आज भी आप देख रहे हैं देश में किसान आंदोलन को
अगर बचाने का काम 26 तारीख को उस दिन अगर किसी पार्टी ने किया था, किसी दल ने किया था, तो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी आज जो स्वर्गवासी हैं उन्होंने किया था, मैं उनको नमन करता हूं। और आज जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल मोदी जी और किसानों के बीच में अगर चट्टान की तरह कोई बीच में खड़ा है मोदी जी के इरादों को चकनाचूर करने के लिए, तो एक राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है, माननीय जयंत चौधरी जी खड़े हैं और किसान नेता खड़े हैं।